नीतीश कुमार के बार बार यू टर्न लेने से नीतीश की स्थिति भले बदल गई हो, उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गए हो और वो सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले बन गए हों, लेकिन क्या बिहार की स्थिति बदली है? बिहार के लोगों का जनजीवन बदला है? बिहार की राजनीति कितनी बदली है? चलिए इस पर हम एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपको ये समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के यू टर्न से नीतीश कुमार की स्थिति तो बदली, लेकिन उस राज्य की, उस राज्य की राजनीति की स्थितियां कितनी बदल गई हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम नीतीश कुमार बन चुके हैं। 22 सालों में 8वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। 8 बार सीएम पद की शपथों के बीच में 5 साल का एक पूर्ण कार्यकाल भी उनका रहा है और जयललिता ने 25 साल में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर 6 बार शपथ ली थी और अब 22 साल के दौरान नीतीश लगभग 16 वर्षों तक बिहार के सीएम रहे हैं। 15 साल और 353 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार अपने गठबंधन सहयोगियों की अदला बदली की है, जिसमें 2 बार उनकी पार्टी जेडीयू सत्तारूढ़ गठबंधन में जूनियर पार्टनर रही है। ये तीसरी बार है जब नीतीश अपनी पार्टी के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में बिहार के सीएम बने हैं। पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन नीतीश की कुर्सी नहीं बदली। राजनीतिक चालबाजी को आसानी से अंजाम देने की उनकी आदत पर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पलटू राम समेत कई उपनामों से नवाजा भी था। कभी समाजवादी आंदोलन का झंडा उठाने वाले लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। इस बार नीतीश ने लालू के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ साझेदारी की है। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ली है। बिहार विधानसभा में नंबर गेम की वजह से नीतीश कुमार हमेशा अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल रहे हैं। यू टर्न मारते रहे, हर उथल पुथल में अपने ओहदे को संभाले रखा। 17 साल में पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन नीतीश कुमार जस के तस बने रहे। मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को मजबूती से टिकाए रखने के लिए नीतीश ने अच्छे से काम किया है, लेकिन इन 17 सालों में बिहार के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से नीतीश ने अपनी कुर्सी को संभाला, वैसे अगर बिहार को संभाल लिए होते तो आज हालात बिहार के कहीं ज्यादा बेहतर होते। हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के यू टर्न से नीतीश कुमार की स्थिति भले बदली हो, लेकिन बिहार के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हों, वहां की जनता जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हो, ऐसा नहीं है। हम आपको तफसील से बताते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं 1994 में, जब लालू यादव से अलग हो गए थे नीतीश कुमार, तब से ये कहानी आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी की कांग्रेस शासनकाल में नीतीश लालू नेता के रूप में उभरे। जनता आंदोलन का उभार जितनी तेजी से हुआ, उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हुआ। इससे निकले लालू यादव दलितों और पिछड़ों की आवाज बने। 1989-90 में एक और आंदोलन ने केंद्र और कई राज्यों में राजीव गांधी की कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। लालू यादव बिहार का सीएम बने और तब नीतीश उनके भरोसेमंद सहयोगी थे। 1990 में आते हैं, जब मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव ने पहली शपथ ली। इसके 2 साल बाद ही लालू के तेवर बदलने लगे, वो तानाशाही तरीकों से बात करने लगे। नतीजा रहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत तक बंद हो गई। दोनों नेता यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 2 साल में ही जनता दल के 31 सांसदों में से 14 ने लालू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अनुभवी समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस को अपना नेता बताया और जनता दल जॉर्ज के तौर पर पहचान बना ली। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फर्नांडिस को विद्रोह का चेहरा बनाया गया था। ये सब कुछ नीतीश कुमार का खेल था। 1994 में विद्रोह को अंजाम दिया गया और समता पार्टी के रूप में संगठित किया गया। बीजेपी के समर्थन से कब सीएम बने नीतीश कुमार पहली बार, वो भी आपको बताते चलते हैं। बाद के दिनों में नीतीश ने लालू के शासन को जंगल राज करार दिया। लालू राज के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू किया। पूरी तरह से अराजकता की छवि वाले राज्य की इमेज बनाई गई। ये छवि हमेशा के लिए लालू परिवार से जुड़ी हुई है, आज भी ये जारी है।
कथित जंगल राज के खिलाफ ये अभियान था। नीतीश 2005 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार के सीएम बने। अपने तत्कालीन गुजरात समकक्ष नरेंद्र मोदी के उदय तक वो गठबंधन में रहे। बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया तो मामला थोड़ा सा खटक गया नीतीश कुमार को। यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी 2014 के लिए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो नीतीश ने जून 2013 में 17 साल का नाता बीजेपी के साथ खत्म कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन ये एकमात्र समय था जब बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास बहुमत था। 243 सदस्यों वाली सदन में नीतीश के पास 118 विधायक थे। तब नीतीश ने कहा था कि हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं हैं। जब तक गठबंधन बिहार केंद्रित था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम जिम्मेदार नहीं हैं, मजबूर होकर हमें ये फैसला लेना पड़ा। कुछ महीनों बाद सितंबर में नीतीश ने मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता ऐसे नेता को बर्दाश्त या स्वीकार नहीं करेगी जिसके विचार और नीति विभाजनकारी हो। बीजेपी को नीतीश ने कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि यानी बर्बादी के वक्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कब लालू यादव का साथ एक बार फिर से छोड़ दिया। बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में जब नीतीश को रियलिटी का सामना करना पड़ा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा उन्हें हुआ। 40 में से सिर्फ 2 सीटों पर उनकी पार्टी को कामयाबी मिली। उन्होंने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालू से हाथ मिला लिया। नीतीश के साथ गठबंधन करने पर लालू ने एक रैली में कहा था कि नीतीश मेरे गोड़ यानी कि पैर में गिर गए तो क्या हम उन्हें उठाकर फेंक देते। ये तंज बहुत बड़ा था। बाद में लालू ने कहा कि उन्होंने गोड़ नहीं गॉड कहा था, यानी भगवान शब्द का इस्तेमाल किया था, ना कि गोड़ यानी पैर का। 2015 विधानसभा चुनाव रिजल्ट में नीतीश कुमार आरजेडी के जूनियर पार्टनर के तौर पर सामने आए, जूनियर पार्टनर के तौर पर उभरे। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखा, लेकिन लालू ने नीतीश कुमार को उनकी इमेज से समझौता करवा दिया। तब तक लालू की चुनाव लड़ने पर रोक लग चुकी थी। सत्ता में आते ही कथित तौर पर लालू यादव सीनियर नौकरशाहों की बैठकें बुलाने लगे। नीतीश कुमार इससे खफा हो गए, उनको ये हजम नहीं हुआ। सरकार में लालू के बेटे तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम थे। 2017 के मध्य में आते आते नीतीश के पास गठबंधन तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, कोई चारा ही नहीं था। और उसी दरमियान तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में आग में घी का काम किया। उन्होंने इसी नाम पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी से एक बार फिर से हाथ मिला लिया। वो बीजेपी, वो नरेंद्र मोदी जिसे पानी पी पी कर नीतीश कुमार कोसते रहे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी से गठबंधन पहले तोड़ा था। नीतीश ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। अब जब बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर से लालू के पाले में नीतीश कुमार पहुंचे। आरजेडी के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जूनियर पार्टनर के तौर पर थी, लेकिन बीजेपी के साथ आने के साथ ही वो बिहार एनडीए में सीनियर हिस्सेदार बन गए। बीजेपी ने अगले संसदीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश को ये दिलासा भी दिया। 2019 में नीतीश के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए अपने सांसदों का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया। दोनों दलों का स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर रहा। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ 2015 में चुनाव जीता, लेकिन जूनियर पार्टनर थे। तब आरजेडी ने उन पर हावी होने की कोशिश की। 2020 चुनाव के बाद बीजेपी ने उनके अधिकार को कम करने की कोशिश शुरू कर दी। 2 साल से भी कम समय में नीतीश ने इस्तीफा दिया और अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी सह सहयोगी आरजेडी में फिर से शामिल हो गए। इस बार उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनका अपमान किया और उनकी पार्टी को उसी तरह
तरह तोड़ने की कोशिश की जिस तरह से उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र की शिवसेना को तोड़ा था। एक राजनीतिक खेमे से दूसरे राजनीतिक खेमे में उछल कूद ने नीतीश कुमार के लिए अच्छा काम किया, जिसके चलते वो आराम से सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज रहे। लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल ने समान रूप से अच्छा काम किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम बना, सबसे ज्यादा बार सीएम का सेहरा उनके सर सजा। लेकिन क्या बिहार की जनता को इससे मिला कुछ? सवाल ये बहुत बड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार की जनता को इससे क्या हासिल हुआ है। नीतीश जिसे जंगल राज कहते थे, उसका आंकड़ा क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ राजद शासन के अंतिम साल में दर्ज कुछ अपराधों की डेटा हम आपको दिखाते हैं। वो सिर्फ एक बानगी है। 2004 में मर्डर के कुल 3,861 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में 3,150। रेप से जुड़े मामलों की बात करें तो 2020 में 1,244 केस दर्ज हुए, जबकि 2004 में 806। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिसंबर में अपराध का डेटा जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2020 के पहले 9 महीनों में रेप के 1,106 मामले दर्ज किए गए। अपहरण से जुड़े मामलों की बात करें तो 2020 में 7,889 मामले दर्ज किए, जबकि 2004 में 2,566 थे। एनसीआरबी रिकॉर्ड कहता है कि बिहार में एटीएम धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद, पुलिस पर हमले, सामान्य दंगे से संबंधित अपराधों में सबसे ऊपर है बिहार। सांप्रदायिक धार्मिक दंगे और 2,619 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दूसरा स्थान रहा है इसका। लालू शासन के दौरान बिहार को शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता था, मगर उसके बाद भी नीति आयोग के शिक्षा सूचकांक में बिहार को लगातार नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवा में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग के सूचकांक में राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। 2015-16 से 2020-21 तक लगभग 7% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। अपनी राजनीतिक अनिश्चितता और खराब परफॉर्मेंस के बावजूद नीतीश ने एक ऐसे राज्य में मिस्टर क्लीन छवि को बनाए रखा है जिसकी राजनीति भ्रष्टाचार से हमेशा प्रभावित रही है। नीतीश का सीएम बने रहने का राज है टीना फैक्टर, TINA। अब ये क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। बिहार में 3 प्रमुख दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। राष्ट्रीय जनता दल के पास एक नेता है। लालू ने सफलतापूर्वक अपने छोटे बेटे तेजस्वी को कमान सौंपी है और उनका एक जनाधार है। इसका यादव मुस्लिम वोट बैंक व्यापक रूप से बरकरार है। बीजेपी विरोधी वोट भी इंट्रैक्ट है। बिहार में बीजेपी ने जनाधार तो बना लिया, लेकिन चेहरे यानी लीडरशिप की कमी है वहां, जिससे पार्टी जूझ रही है। इसका सबसे अच्छा दाव सुशील मोदी थे, जिन्होंने अपनी और अपनी पार्टी के भले के लिए बहुत लंबे वक्त तक नीतीश के लिए पार्टनर की भूमिका निभाई थी। इसलिए ये चुनावों में एक वरिष्ठ भागीदार के रूप में उभरते हैं, मगर दूसरी पंक्ति नेता उतने सफल नहीं रहे। नीतीश एकमात्र अखिल बिहार चेहरा है, लेकिन घटते राजनीतिक आधार के साथ चुनाव परिणामों के अनुसार बिहार चुनाव में उनका राजनीतिक दबदबा 12 वर्षों से कम होता जा रहा है। नीतीश बिना गाड़ी के बिहार के पॉलिटिकल ट्रक का एकमात्र एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। असली वाहन मालिक हमेशा बीजेपी या आरजेडी रही है, मगर नीतीश ने पाया कि ये दोनों पार्टियां उनके पॉलिटिकल ट्रक को अपने समय और सड़कों की पसंद के अनुसार से चलाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जब भी उन्हें कोई रुकावट या गाड़ी के टूटने का सामना करना पड़ता है तो वो उसे दूसरी गाड़ी से बदल देते हैं। इस टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव ने नीतीश को वो दिया जो वो हमेशा से चाहते थे। उनके नाम के साथ पता जुड़ा रहा, एक अणे मार्ग पटना, यानी सीएम का घर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।